नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं बादरा तहसील परिसर में। यहाँ दोस्तों डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक जो है वो ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और दोस्तों, उपखंड कार्यालय में एसडीएम महोदय जो है आज उपलब्ध नहीं है, इसके चलते आज जो ज्ञापन है वो तहसीलदार जय कौशिक को दिया जा रहा है। और दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर सुरेश चौधरी द्वारा एक बादरा तहसील क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों एक शराबबंदी को लेकर एक अभियान चलाए हुए हैं। और इस अभियान की आज दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी। और पंचायत स्तर तक ये अभियान जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। जानते हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी किस प्रकार का ये अभियान चला रहे हैं और कहां से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और क्या इस अभियान में दोस्तों आगे किस प्रकार की जो डॉक्टर सुरेश चौधरी जो है वो कवायद करने वाले हैं। तो हमारे सामने खड़े हैं पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी। हम उनसे जानेंगे दोस्तों, ज्ञापन देने वाले हैं वो आज। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं किस प्रकार का अभियान है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, किस चीज़ का ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ तहसील परिसर में आप आए? ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक शराबबंदी के लिए एक अभियान शुरू किया है। राजस्थान जनचेतना मंच एक एनजीओ है, समाज सेवी संगठन है, 2001 का रजिस्टर्ड है। और उसमें शुरुआत कर रहा हूँ मैं मेरी ग्राम पंचायत गड्डी छानी से। जी जी। इसमें एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है, तो एसडीएम साहब है नहीं, उनका स्वास्थ्य नासाज है, तो तहसीलदार जी को ये ज्ञापन देंगे। तो उसमें ये है कि हमारे गांव में, हमारी पंचायत में शराब ठेका बंद हो। जी। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। जी जी। सरकारें इसको बंद नहीं कर सकती, सरकारें इसको बंद करना नहीं चाहती, कर तो सकती हैं लेकिन करना नहीं चाहती। कारण कि सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का जो साधन है वो ये शराब है। और ये बड़ी बदकिस्मती है जनता की, चाहे वो भारत की हो चाहे राजस्थान की, कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके और अपनी आय की तरफ सरकारें सोचती हैं। वो चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, चाहे बीजेपी की सरकारें हो, चाहे और किसी राजनीतिक दल की हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकारें हो। तो ये एक अभियान शुरू करेंगे हम। और इसके लिए एक प्रक्रिया है कि शराबबंदी के लिए गांव के लोग ज्ञापन दें। उसके बाद में तहसीलदार, एसडीएम, तहसीलदार जो भी हैं वो वहाँ पे उनको तस्दीक कराएंगे। उसमें से 51% ये कह दें हस्ताक्षरकर्ता ज्ञापन देने वाले कि हम शराबबंदी कराना चाहते हैं, तो फिर ये अल्टीमेटली राज्य सरकार को जाता है। राज्य सरकार मतदान के थ्रू ठेके बंद करवाने की एक प्रक्रिया है, एक संविधान में ये प्रावधान है। तो हम मतदान के थ्रू, ये मतदान की मार्फत ये बंद करवाना चाहते हैं, ये बंद होगा। और ये इतनी बड़ी सामाजिक बुराई है। और ये सिर्फ शराब ही नहीं, मतलब मैं तो बदकिस्मती कहूँगा इस क्षेत्र की कि जो चिट्टा है वो इतना पैर पसार रहा है। चिट्टे के बारे में, चूंकि मैं एक चिकित्सक हूँ और मैंने खुद सुना है, कई जो इसके लोग हैं, कि 2 दिन चिट्टे की अगर कोई नशा कर लेता है तो उसको वो लत पड़ जाती है। शराब का तो लंबे टाइम करना पड़ता है। और महंगा भी है डॉक्टर साहब नशा। महंगा क्या, चोरियाँ इतनी हो रही हैं, अपराध इतने हो रहे हैं। 90 नहीं, 95 नहीं, 99 नहीं, 100% जो अपराध हैं वो नशे की हालत में होते हैं। और मैं सरकारों को भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो राज्य हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, मान लिया आपका रेवेन्यू शराब से आ रहा है, लेकिन शराब के नशे में जो अपराध हो रहे हैं, शराब के नशे की वजह से व्यक्ति के जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शराब के नशे की वजह से जो स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उस कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति को सुधारने के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जितना सरकारों का पैसा खर्च होता है, मेरा ये मानना है कि सरकारों को जो शराब से रेवेन्यू आता है ना, वो उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही होगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप बार बार जो रेवेन्यू का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, बिहार जैसे राजस्थान से भी निम्न स्तर के एक स्टेट में जब शराबबंदी कामयाब हो सकती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और मैं कह रहा हूँ पूरे देश में हो सकती है। और मैं तो ये तक कह रहा हूँ कि एक राज्य में शराबबंदी करें तो उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं उनसे इन्फिल्ट्रेशन होता है, उनसे इंक्रोचमेंट होता है, उनसे आकर वो शराब सप्लाई होती है। अगर देश के पैमाने पे अगर शराबबंदी हो जाए, फिर कहाँ से आएगी? पाकिस्तान से आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जनता की जिज्ञासा भी होगी। आप क्योंकि इस प्रकार का अनोखा अभियान आप चला रहे हैं और इसके लिए आप जाने भी जाते हैं डॉक्टर साहब, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव भी आपको। डॉक्टर साहब, ये जो अभियान आप शराबबंदी का चलाने जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार का इसका स्तर रहेगा, और पंचायत से आप शुरुआत करने जा रहे हैं। आप दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या इसमें हो सकता है और क्या प्रावधान इसमें है शराबबंदी को लेकर? इसमें प्रावधान ये है अनिल जी कि
गांव के कुछ वासिंदे, वो 100 हों 50 हों, वो संबंधित जो उपखंड अधिकारी है उसको ज्ञापन दें। उपखंड अधिकारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को नियुक्त करते हैं कि वो हस्ताक्षरकर्ताओं को तस्दीक करें कि क्या ये सही है। अगर 100 जनों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया है तो उसमें से अगर 51 ने कह दिया कि यस हम शराबबंदी कराना चाहते हैं हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, तो वो रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार एसडीएम को देंगे, एसडीएम कलेक्टर को देंगे, कलेक्टर आबकारी आयुक्त उदयपुर को देंगे, आबकारी आयुक्त चीफ मिनिस्टर संबंधित राज्य को देंगे, और चीफ मिनिस्टर के यहाँ होने के बाद फिर मतदान की तारीख तय होगी। और उसमें मतदान में मान लो एक पंचायत में 2000 लोगों ने मतदान किया और 2000 लोगों में से 1001 ने अगर ये कह दिया कि ठीक है हम शराब बंद होने के समर्थन में मतदान कर रहे हैं, तो वो शराब ठेका बंद हो जाएगा। मेरी पंचायत में होने के बाद मैं पूरी की पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र की बाकी जो 55 बची हुई पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र है उसमें राजस्थान जन चेतना मंच ये एक अभियान चलाएगा। और अनिल जी, मैं आपको बताऊं कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, पीने वाला शराब पीता है तो कम से कम 1 क्वार्टर तो वो पिएगा, 1 पौवा तो वो पिएगा जी। और 1 पौवा मैंने पता किया कि 70 रुपये का आता है। 70 रुपये रोज़ वो खर्च करे तो 1 महीने में 2100 रुपये हुए, 12 महीने में 25,200 रुपये हुए। आज परिवार छोटे हैं, एक परिवार में मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं। मेरा अनिल जी ये मानना है कि 25,200 रुपये में उसके 12 महीने के, उसकी बीबी के, उसके खुद के, उसके बच्चों के कपड़े, बाथरूम का नहाने धोने का सामान, साबुन तेल सब का खर्चा निकलता है, जूतों का खर्चा निकलता है। और होली दिवाली अगर उसकी बहन बेटियां धी ध्यानी आती हैं तो उनके भी कपड़े करवाए जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्वास्थ्य ठीक रहता है। नंबर 3, जेब ठीक रहती है। नंबर 4, घर की शांति ठीक रहती है। नंबर 5, पड़ोस में शांति रहती है। मतलब इसके फायदे ही फायदे हैं। 50 साल से अगर कोई शराब पी रहा है उसको पूछ लो कि इसका एक फ़ायदा बता दो, आज तक कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बावजूद पी रहे हैं। अगर सरकार की पाबंदियां लगें, अगर समाज में जागरूकता हो, राजस्थान जन चेतना मंच इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा और जन चेतना अभियान। और उसमें हमारा लक्ष्य रहेगा जो छोटे बच्चे हैं, जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्यों बच्चा जो होता है वो कच्चा घड़ा है, कच्ची मिट्टी है वो। उसको जिस तरह का कच्ची मिट्टी को कुम्हार आकार देता है, मटका बनाने वाला आकार देता है, वो उस मिट्टी का मटका भी बना सकता है, वो उस मिट्टी की झारी भी बना सकता है, वो उस मिट्टी की कुल्फी सुल्फी भी बना सकता है, वो उस मिट्टी की चिलम भी बना सकता है। तो हम इस अभियान के तहत उन बच्चों की मार्फत एक अभियान चलाएंगे कि बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। जो संस्कार देंगे उनको वो ग्रहण करेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल आपसे, और क्यों आपको लगता है कि ये आपका अभियान जो है वो कामयाब होगा? क्या मसौदा है आपके पास ऐसा कि आपको लगता है कि ये अभियान एकदम कामयाब होगा और जन समर्थन आपको मिलेगा? अनिल जी, अगर नीयत और नीति ठीक हो ना, तो जीतन मान जी ने पहाड़ के अंदर से रास्ता निकाल दिया था। और इसमें तो इतना जन समर्थन मिलेगा, हर घर में ये नशा प्रवेश कर चुका है। हर व्यक्ति में नहीं कह रहा मैं, लेकिन हर घर में ये नशा प्रवेश कर चुका है। तो जीतन मान जी ने जब पहाड़ में से रास्ता निकाल दिया, उनकी बीबी बीमार थी, वो अस्पताल नहीं ले जा पाए, उनकी बीबी मर गई बेमौत। तो उसका और कोई सरकारों ने रास्ता नहीं निकाला, तो उस एक आदमी ने छेनी और हथौड़ा लेके अकेले आदमी ने पहाड़ के अंदर से रास्ता निकाल दिया। तो मेरे साथ तो कारवां है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, हम कामयाब होंगे। मेरे हिसाब से आपके इस जन समर्थन का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो महिलाएं होगी। बिल्कुल, 48% महिलाएं हैं। महिलाएं शराब नहीं पीती ना जी। मेरे ख्याल में, मेरे आगे आज तक नहीं आई। जिसका घरवाला शराब पीता है वो महिला कतई नहीं चाहती कि उसका घरवाला शराब पिए। जिसका पिता शराब पीता है वो बच्चे कतई नहीं चाहते शराब पिए। और जो शराब पीने वालों के अलावा जो है 50% पुरुष ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते। बाकी के जो 50% पीने वाले हैं उनमें भी अनिल जी आधे ऐसे हैं जो अगर गांव में शराब नहीं मिलेगी तो वो पीना छोड़ देंगे।
और मैं माफ़ करना, मेरे गांव से एक ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर किए हैं और उसने स्वेच्छा से सबसे पहले आके हस्ताक्षर किए हैं। जगदीश बढ़िया नाम का व्यक्ति है जो रोज़ शराब पीता है, दिन से रात तक पीता है, उसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। जगदीश सनोप चंदगी राम कि अगर डॉक्टर साहब दारू बंद हो जाए तो मैं नाल हो जाऊँ, मेरा टाबर निहाल हो जाए, जो गाँव में ठेको बंद हो गया तो मैं चौधरी वाले मिला के दारू कौन। तो आप उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे? ब्रांड एम्बेसडर तो मेरे ऑफिस में एक बैठे हैं इस तरह के, जो अब 68 साल के हैं, जगदीश प्रसाद यादव जो पूर्व सरपंच है अनूप शहर के। वो जब 8वीं क्लास में थे तब दारू पीने लग गए। 68 साल के, मेरे ख्याल में 14 साल का 8वीं क्लास में होगा, 6 साल का था तब। और अब वो 68 साल के हैं तो उनको 54 साल हो गए। जिस दिन 1 तारीख को स्नेह मिलन कार्यक्रम का था राजस्थान जनचेतना मंच का, जनचेतना मंच कार्यालय में, उस दिन उन्होंने घोषणा की थी जो आदमी 54 साल से शराब पी रहा था, आज 7वां दिन है, उसने शराब के हाथ नहीं लगाया। और परसों वो अपने ससुराल चले गए किसी पंचायती में, तो मेरे पास आए वो पंचायती बाद में लेके, तो मैंने उनको अलग लेके उनके साले को पूछा, मैंने कहा यार ससुराल में गया तो पक्की पी होगी, ससुराल में तो आओ भगत होती है। तो उसके साले को मैंने पूछा, मैंने कहा इसने जगदीश जी ने शराब पी के आपके गाँव में जटान में ससुराल में? क्या डॉक्टर साहब मैं अद्धा लेके आया था, लेकिन इस आदमी ने साफ मना कर दिया। तो ब्रांड एम्बेसडर खूब होंगे हमारे पास इस तरह के। चलो तो मेरी तो योजना है कि मैं हर वार्ड में और हर गांव में, हर पंचायत में ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, इस तरह के लोग जो दशकों से शराब पी रहे थे और उन्होंने मेरे आह्वान पे, राजस्थान जनचेतना मंच के आह्वान पे, अपनी परिवार की, अपने घर की खुशहाली और बहबूदी के लिए वो शराब छोड़ी है। वो हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान जनचेतना मंच के। चलो डॉक्टर साहब, आपके सामाजिकता से परिपूर्ण इस अभियान को हमारी शुभकामनाएं। और मैं मतलब जो मीडिया जो सबसे बड़ा, और ख़ास तौर से न्यूज़ चैनल, आप जैसे अनिल जी, आप जैसे लोगों के जो न्यूज़ चैनल, जो आजकल लोगों ने अखबार पढ़ने बंद कर दिए, आजकल लोगों ने टीवी देखने बंद कर दिए, रज़ाई में बैठे, कंबल में बैठे, खेस में बैठे, सोडिया लेके बैठे और चैनल देखते हैं। इसमें मोबाइल हर एक के पास है। तो आपके चैनलों का मैं सहयोग चाहूँगा इस मामले में, इस बुराई को मिटाने के लिए। अभी ये शराब का शुरू कर रहे हैं, इसके साथ साथ में हम चिट्टे का शुरू भी करेंगे। और राजस्थान जनचेतना मंच एक और बुराई को मिटाने के लिए जो समाज में घर कर चुकी है और जिसको करीब पुरुष छोड़ना चाहते हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी छोड़ना चाहती हैं। महिलाओं में चूंकि साक्षरता दर कम है, उस वजह से वो थोड़ा एक नहीं छूट पा रही है। एक मृत्यु बहुत बड़ी बुराई है। आज एक गरीब से गरीब परिवार है, वो लोक लिहाज की वजह से, अपनी बहन बेटियों, दी दयानियों की वजह से वो मृत्यु भोज करता है। तो अनिल जी 50,000 रुपये कम से कम लगते हैं और 50,000 रुपये में उसका 2 साल का खर्चा निकलता है, लेकिन लोक लिहाज के कारण वो करता है। राजस्थान जनचेतना मंच ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे, ढाणी स्तर पे एक अभियान चलाएगा कि मृत्यु भोज भी बंद करें। तो क्षेत्र की जनता आपका एक नया रूप देखने जा रही है। समाज सेवी आदमी रहा हूँ शुरू से ही। मैंने 2000 में भी उस समय कैंप लगाए थे जब भीषण अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैं 6 दिन मेरे सेंटर पे बैठता था, 7वें दिन दवाइयाँ बांट के आता था, लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। एक अभियान हम और चलाएंगे, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, पैसे वाला कहीं इलाज करा लेगा। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू की है, 5 लाख तक का साल का इलाज फ्री है। जो गरीब आदमी है जिसको ऑपरेशन की जरूरत है, हम उसके घर तक जाएंगे। राजस्थान जनचेतना मंच के कार्यकर्ता उसके घर तक जाएंगे, उसके कागज़ देखेंगे, उनको कागज़ देख के डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जयपुर में, उनसे राय मशविरा करेंगे और राजस्थान जनचेतना मंच के कार्यकर्ता को साथ भेज के उस गरीब भाई का, उस गरीब बहन का जयपुर के जो मानवीय अस्पताल में उनका इलाज भी कराएंगे। चलो बहुत शुभकामनाएं साफ संदेश की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, डॉक्टर सुरेश चौधरी द्वारा ज्ञापन देने के लिए यहाँ तहसीलदार के चैम्बर में आए हैं। तहसीलदार महोदय दोस्तों बाहर ही आकर ज्ञापन लेने के लिए आए हैं। तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक जो है, शराबबंदी को लेकर ज्ञापन आज देते हुए तहसीलदार महोदय को। ये तहसीलदारी राजस्थान जनचेतना मंच है, समाज सेवी संगठन है, इसकी तरफ से एक ज्ञापन है मेरी पंचायत में शराबबंदी को लेकर। उपखंड अधिकारी जी, क्योंकि आपने फरमाया कि स्वास्थ्य खराब है, तो ये ज्ञापन हम दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो गांव के लोगों के हस्ताक्षर हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो इसकी मतदान की कार्रवाई के लिए आप समुचित कार्रवाई। ठीक है।
तो दोस्तों इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।